तो आज मैं आप लोगों के लिए अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को तेन्यू को दिखाया जाता है जो कि इस आइस वॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ इसके अंदर में कैद होती है जिसका नाम जुआनर था। इसलिए तेन्यू इस जगह पर इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था। तभी हम लोगों को पास्ट की कुछ बातों को दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू ने जुआनर को बोला था, और जुआनर डिवाइन वर्ल्ड को शांत करने के लिए मुझे इस फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना होगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी लड़ाई नहीं होगी और हम लोग हमेशा मिलकर एक साथ रहेंगे। इस पर जुआनर बोलती है, मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर पूरा भरोसा है कि वह ही इस फाइट को जीतेगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस पर तेन्यू बोलता है, मैं फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मुझे नहीं पता है कि मैं दोबारा लौटकर इस जगह पर कब आऊंगा। इस पर जुआनर बोलती है, मुझे अपने हस्बैंड की पावर के ऊपर पूरा भरोसा है कि वह ही इस फाइट को जीतेगा और मैं तुमसे यहाँ पर वादा करती हूँ कि जब तक ये वॉर खत्म नहीं होता है तब तक मैं इस जगह पर तुम्हारे यहाँ इंतजार करूंगी। इस पर तेन्यू बोलता है, इस वॉर के खत्म होने के बाद मैं तुरंत ही तुमसे मिलने के लिए आऊंगा और मुझे उस पल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस पर जुनर बोलती है, तेन्यू अगर मैं किसी दिन तुम्हें छोड़कर चली जाती हूँ तो तुम मेरी बॉडी को 9 फिनिक्स आइस ताबूत के अंदर में रखना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस बात को याद आ जाने की वजह से तेन्यू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसने यहाँ पर अपने डबल स्वॉर्ड को अपेयर कर लिया था और वो इससे इस आइस बॉल के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से इस आइस बॉल में थोड़े से क्रैक पड़ जाते हैं और तेन्यू का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से लाओ युआन थोड़ी सी दूर चला जाता है। इधर हम तेन्यू को देखते हैं जिसने इस आइस बॉल के ऊपर थोड़ा सा क्रैक ला दिया था, लेकिन वो दोबारा से हील हो जाता है। इस चीज को देखकर तेन्यू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इस आइस बॉल के ऊपर अटैक करने लगता है और वो साथ ही चिल्ला रहा था कि जुनर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तभी लाओ युआन बोलता है, मरे हुए इंसान को हम लोग दोबारा से जीवित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों की कल्टीवेशन जब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी तब हम लोग इस जगह पर दोबारा से आएंगे इस आइस बॉल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि हम लोगों की करंट कल्टीवेशन अभी उतनी ज्यादा नहीं है कि हम लोग इस आइस बॉल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद तेन्यू भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो लाओ युआन को बताने लगता है कि जुनर की बॉडी को डिवाइन रेलम में दफनाया गया था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 9 फिनिक्स आइस कॉफिन हम लोगों के तियानफा कॉन्टिनेंट में आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहा है, और साथ ही प्राचीन ग्लेशियर अभी भी गॉड के बैटल ग्राउंड में दफन है, क्योंकि यह चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसके बाद तेन्यू जुआनर को बताने लगता है कि तुम इस जगह पर मेरा इंतजार करना, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द तुम्हें इस जगह से छुड़ाकर वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है जिसकी वजह से मैं डिवाइन क्षेत्र में दोबारा से बदला लेने के लिए वापस जाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू और लाओ युआन इस स्पीड बोट के ऊपर चढ़कर अपने साथियों की ओर जाने लगते हैं और तेन्यू लाओ युआन को बताने लगता है कि इस जगह पर तुम जितने भी ग्लेशियर देख पा रहे हो वो सब कुछ 9 फिनिक्स आइस कॉफिंग की वजह से हो रहा है, इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके अपने कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि हम लोग सोल पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही इस जगह पर आ सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को ट्री ऑफ लाइफ को दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू आ जाता है और वो अपने सभी साथियों को बोलता है, मैं इस जगह पर वापस आ गया हूँ। इस बात को सुनकर ये सभी तेन्यू के पास आ जाते हैं और जियान तो सीधे जाकर तेन्यू को गले लगा लेती है और उसे बोलती है, तेन्यू हम लोगों को तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। इस पर तेन्यू बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मंगेई बोलती है, तेन्यू क्या तुम्हें एशियन ग्लेशियर के सीक्रेट के बारे में कुछ पता चला है? इस पर तेन्यू बोलता है, मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोगों को अपने दुश्मनों के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि डीमन टावर इस जगह से 20 मिलियन दूर स्थित है, इसलिए हम लोगों को इस जगह पर जाने की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर तेन्यू ने अपने सभी साथियों को लेकर डीमन टावर की ओर जाना शुरू कर दिया था। तभी जियान बोलती है, इस जगह के पेड़ कितने ज्यादा ऊंचे ऊंचे हैं। इस पर तेन्यू अपने साथियों को बताने लगता है कि मैंने मास्टर को एक बार बात करते हुए सुना था कि इस जगह का गार्डियन वॉर गॉड है जो कि हेवनली पनिशमेंट कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही होंगवांग और सेवेज ट्राइब के लोगों के पास मैजिकल पावर होती है जो कि इन लोगों की ब्लड के साथ मिली हुई होती है। और तुम लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों ट्राइब नहीं होते और इन लोगों के गॉड नहीं होते तो आज शायद से ही हम लोगों का तियानफा कॉन्टिनेंट इस जगह पर बिलोंग कर पाता। और साथ ही मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि डीमन टावर पर पहले ही हम लोगों के दुश्मन मौजूद हैं, इसलिए उस जगह पर एक 4th लेवल का स्पीड बूस्ट हो सकता है। मुझे लगता है कि उन लोगों ने पहले ही इन सब से फाइट करने के लिए अपने स्पीड बूस्ट को इस जगह पर बुला लिया होगा, इसलिए हम सभी लोगों को उस जगह पर संभल कर फाइट करना है।
इसके बाद हम लोगों को डीमन टावर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि तेन्यू और उसके साथी अभी तक इस जगह पर नहीं आए थे। लेकिन तभी यह लड़का इन सभी लोगों को बताने लगता है कि तेन्यू और उसके साथियों को पहले ही जीसूसी ने ट्री ऑफ लाइफ के पास मार दिया होगा। इसके बाद वो इस जगह पर डिवाइन सोल पुलिस के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें बोल देता है। इस पर ये एल्डर इसे बताने लगता है कि क्या तुम्हें मेरे डिवाइन सोल पैलेस से कोई प्रॉब्लम है। इस पर रुआन बोलता है शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। इस पर ये सीनियर एल्डर इन लोगों को बताने लगता है कि तेन्यू और उसके साथी बहुत ही तेजी के साथ इस जगह पर आ रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद रुआन एक स्क्रोल को अपेयर कर लेता है, जिसके अंदर में तेन्यू और उसके सभी साथियों की पेंटिंग बनी हुई थी। इसके बाद वो अपने सभी साथियों को बोल देता है कि इनमें से कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। इधर हम तेन्यू और उसके साथी को देखते हैं जो कि डीमन टावर के पास आ गए थे और तेन्यू बोलता है ये तो डिवाइन वेपर है जिसे फॉरेस्ट गॉड ने बनाया था, लेकिन ये इस जगह पर क्या कर रहा है। लेकिन तभी स्पीड बोट के ऊपर कोई हमला कर देता है, लेकिन तेन्यू और उसके साथी टाइम रहते ही स्पीड बोट से नीचे उतर जाते हैं और तेन्यू इन वेपन को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी रुआन इस जगह पर आ जाता है और वो तेन्यू को बोलता है तेन्यू हम लोगों की मुलाकात दोबारा से हो गई। इस पर तेन्यू बोलता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम इस जगह से भाग सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर ये सीनियर एल्डर आ जाता है, जिसे देखकर तेन्यू को भी समझ में आ जाता है कि यह कोई ह्यूमन नहीं है, क्योंकि तेन्यू इसकी कल्टीवेशन लेवल को नहीं देख पा रहा था और साथ ही उसे पता चल गया था कि यह एक 5 लेवल का डीमन है। लेकिन इसकी कल्टीवेशन अभी शुरुआती स्टेट पर है तो लाओ युआन इसके साथ फाइट कर सकता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा इसकी कल्टीवेशन होती है तो लाओ युआन भी शायद इसके साथ फाइट नहीं कर पाएगा। तभी ये सीनियर तेन्यू के साथियों को डराने लगता है कि मैं तुम लोगों को कुछ देर और जिंदा रहने का मौका दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जितने भी कमजोर कल्टीवेटर हैं उन सभी को खुद की जान खुद ही ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं उन लोगों को मारूंगा तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। इस पर तेन्यू अपने साथियों को बोलता है कि यह एक 5 लेवल का डीमन है, इसलिए हम लोगों को इस जगह से भाग जाना चाहिए। लेकिन इस चीज की वजह से इस सीनियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए इसने यहाँ पर अपने एक अटैक को क्रिएट करना शुरू कर दिया था और वो बोलता है तुम लोग चाहकर भी इस जगह से भाग नहीं सकते हो। इसके बाद वो इस एनर्जी बॉल से तेन्यू और उसके साथियों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी तेन्यू अपने स्पीड बोट से बाहर आ जाता है। उसने लाओ युआन को इस जगह पर समन कर लिया था, जिसने इस अटैक को टाइम रहते ही रिस्टोर कर दिया था। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से स्पीड बोट के ऊपर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी इस अटैक से बचने के लिए एक कल्टीवेटर ने अपने स्पीड बोट के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। तभी स्पीड बोट सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। तभी रुआन की नजर इस लड़की के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो सीनियर को समझाने लगता है कि आप इस लड़की को क्या मेरे लिए जिंदा छोड़ सकते हो, क्योंकि वो मेरी सिस्टर है। इस पर सीनियर बताने लगता है कि इस चीज के बारे में मुझे पहले ही बता दिया गया था। लेकिन तभी हम लाओ युआन को देखते हैं जो कि यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। इस चीज को देखकर इस सीनियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तेन्यू क्या तुम अब तक मरे नहीं हो। इधर हम तेन्यू को देखते हैं जो कि बोलता है तुम जैसे कमजोर कल्टीवेटर के लिए मुझे मारना नामुमकिन है। इसके बाद वो लाओ युआन को इस जगह पर जितनी भी फायर होती है उन सभी को एब्जॉर्ब करने के लिए बोल देता है। इस पर लाओ युआन भी इस जगह पर जितनी भी फायर होती है उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इस चीज की वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इस पर ये डीमन लाओ युआन को बोलता है तुम एक 4th लेवल के बंदर हो, फिर भी तुमने यहाँ पर मेरे गोल्डन फायर को बहुत ही आसानी के साथ में एब्जॉर्ब कर लिया है। इस पर लाओ युआन तेन्यू को बताने लगता है इस डीमन को देखने के बाद मुझे पता चला है कि यह एक 5 लेवल का है और इसकी रियल आइडेंटिटी गोल्डन फ्लेम किरण है। इस पर गोल्डन फ्लेम बोलता है क्योंकि तुम लोगों ने मेरे रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया है तो मैं अब अपने रियल फॉर्म में आ जाता हूँ। इसके बाद वह इन लोगों को मजाक उड़ाने लगता है कि अब तुम लोगों को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।